अब लास्ट 20 डेज में हम क्या करें? अब मैं प्रैक्टिस करके क्या कर लूँगा? मॉक तो दे ही रहा हूँ. एब्सोल्युटली नो. बेसिक थिंग्स अबाउट इंटरनेशनल लॉ, सरोगेसी, पॉक्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे पुराने मॉक्स हैं, उनके पैसेजेस पढ़ लो. राइट. बट डोंट स्टॉप रीडिंग, क्योंकि तो 5 साल के पेपर इनफैक्ट बच्चे ने अब तक लगा लेने चाहिए. ओके. अब तक हो जाने चाहिए. बट अगर बाई चांस नहीं हुआ है, है, एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. एंड आपको समझ आएगा. दैट इज बिकॉज ऑफ स्पीड, दैट इज बिकॉज ऑफ रीजनिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन. एंड एलेट में इफ आई वुड से बच्चा 2 ट्रिक्स अपना सकता है. तो Hello everyone. So this is Bhakti, and today we have with us our legal reasoning faculty, Surbhi ma'am. She is here to answer all your questions, all your doubts. So let's ask her very amazing questions and see what she has for us. Okay. So hi Surbhi ma'am, कैसे हैं आप? हाय भक्ति मैम, आई एम वेरी वेल. ओके. सो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चे पूछ रहे हैं कि अब लास्ट 20 डेज में हम क्या करें? एक्चुअली बच्चे सबसे ज़्यादा यही परेशान है, नोइंग कि पेपर जस्ट 20 डेज अवे है. तो दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम. तो इस टाइम पे आई थिंक फॉर लीगल रिविजन शुड गो हैंड इन हैंड विद प्रैक्टिस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिविजन एज इन ये नहीं है कि तुम पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हो, बट इफ वी सी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इनके कुछ टॉपिक्स में बच्चा हमेशा फंसता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टॉर्ट्स का वाइकेरियस लाइबिलिटी बोलूँ या फिर कॉन्स्टी में फंडामेंटल राइट्स में अभी भी बच्चा कुछ इंटरप्रिटेशंस में अटकता है. एंड तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स का रिविजन वेयर यू आर स्टक. एंड यहाँ पर आई थिंक जो आपके मॉक एनालिसिस आपने किए हैं, कहाँ पे आपके नंबर कटे, दैट रियली हेल्प्स. ओके. एंड साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट. तो इस टाइम पे बच्चा कई बार ये सोचता है कि अब मैं प्रैक्टिस करके क्या कर लूँगा? मॉक तो दे ही रहा हूँ. एब्सोल्युटली नो. प्रैक्टिस इज अ मस्ट, क्योंकि जो आपके की पॉइंटर्स मॉक से निकल रहे हैं, द पॉइंट्स दैट यू आर लूजिंग, प्रैक्टिस, यू स्टिल हैव 20 डेज इन हैंड. इट्स नॉट दैट कि पेपर कल ही है. यू स्टिल हैव 20 डेज टू डू प्रैक्टिस. एंड प्रैक्टिस में से भी आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी वेयर यू आर इम्प्रूविंग. कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हैं, बट those errors start repeating. Right. So this practice would keep you constant with that. ओके. एंड मैम, अगर हम देखें सो देर आर लाइक मल्टीपल टॉपिक्स. कुछ ऐसे हैं जो हमारे कोर टॉपिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, बट कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं. तो हमको किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या किन टॉपिक्स पे, अगर हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी देखें तो किन टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सो कोर टॉपिक्स फॉर ऑब्वियस, एंड कोर में भी जैसे हम 4 मेजर सब्जेक्ट्स लेते हैं, कॉन्स्टी, क्राइम्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स. उसमें कंसोर्शियम हैज बीन टेकिंग पैसेजेस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. टॉर्च से लास्ट आई गेस 2021 या 2022 में एक पैसेज आया था. ठीक है. क्राइम्स भी उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा है, बट इट्स obviously consortium, so you never know, you expect can't the unexpected. Exactly. तो तुम कोई भी एक टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो. तो यहाँ पर I think the priority should be with consti and contracts, and then we could go over crimes and torts का revision. If I talk about miscellaneous laws, तो बच्चों के पास ऑलरेडी LASS सेशंस हैं. वो इसी पर्पज से हैं बिकॉज पहले हमारे पास मिसलेनियस टॉपिक्स इतने नहीं आते थे, बट देन मिसलेनियस के पैसेजेस अगर मैं देखूँ पिछले 4 साल में कंसोर्शियम ने रिपीट नहीं किए हैं, बट हर बार कोई एक टॉपिक उठाया. जैसे इट वाज सरोगेसी इन 1 year, जुवेनाइल जस्टिस द नेक्स्ट ईयर. एंड अब कंसोर्शियम क्या कर रहा है कि वो मिसलेनियस प्लस CLK कवर कर रहे हैं. जैसे लास्ट टाइम इफ वी सी द पैसेज ऑफ पॉक्सो और इफ वी सी द पैसेज ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, जहाँ पर उसने कॉन्स्टी, CLK एंड मिसलेनियस को एक साथ कवर कर दिया. तो आई थिंक नोइंग द बेसिक थिंग्स अबाउट इंटरनेशनल लॉ, सरोगेसी, पॉक्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कुछ 3-4 टॉपिक्स आई वुड अगेन रिपीट: इंटरनेशनल लॉ, पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, surrogacy. These 4 are very important. And environmental law, because इस टाइम पर एनवायरमेंट इज क्वाइट अ बज. तो ये 5 टॉपिक्स, तो इट्स अ मस्ट. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स इज अ मस्ट. राइट. और मैम, आपने क्योंकि CLK का नाम ले लिया, एंड इट्स द मोस्ट हाइप थिंग ऑफ द लीगल रीजनिंग सेक्शन, तो बच्चे ये बोलते हैं कि मैम स्टैटिक तो निकल जाता है बट CLK समझ नहीं आता. राइट. तो उसको कैसे डील कर सकता है बच्चा मॉक में? तो CLK को डील करने के 2 तरीके हैं. पहला, if you already know the topic,
दैट इज मच प्रेफरेबल बिकॉज वहां पर बच्चे को ऑटोमेटिकली कम टाइम लगेगा और Right. बच्चे ने ये चीज फेस की है Yeah, मॉक में, अगर of उसे course. पता है ना एक टॉपिक के Hmm. बारे में तो वो इजीली डील कर पाएगा, Right. क्योंकि साइकोलॉजी होती है Hmm. कि इफ आई नो अ थिंग Hmm. आई एम कंफर्टेबल विद Hmm. इट. तो पिछले CLK के राउंड अप्स Hmm. स्पेशली आफ्टर जुलाई Hmm. is a very must cover for Okay, after July is very after important. July is very Right. important. Hmm. And if I talk about कि कई बार ऐसा होता है because legal is quite wide domain. Hmm. So sometimes हमें ऐसा लगता है something is not important but the consortium might play Of course. against the Right. those things. तो वहाँ पर I think जहाँ पर बच्चा reading habit से comfortable है, Hmm. because I always tell the students कि तुम्हें एडिटोरियल में नहीं पता है क्या आ रहा है, yet you Exactly. read it, Right. right? तो Hmm. just read it like an editorial कि this Hmm. is something new, क्योंकि Hmm. हमें basic terminology अच्छे से आती है. Hmm. तो don't be scared of it, don't Hmm. panic, and your reading skills are going to help you with that. Okay. Those ways. एंड मतलब बिकॉज आपने बोला रीडिंग स्किल्स हेल्प करती हैं, तो मतलब हमें अगर ऑलरेडी टॉपिक के बारे में पता है, सो शुड वी डू स्किम रीडिंग या अवॉइड करना चाहिए उसको? नहीं, पैसेज हमेशा पढ़ना चाहिए. Hmm. अभी भी मैं बहुत बच्चों को नोटिस करती हूँ कि वो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं कि वो पैसेज ही नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट Hmm. क्वेश्चंस पे जाएंगे, विच हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आप कोई ना कोई एक लाइन मिस करोगे. Of course. स्पेशली इफ आई सी लास्ट ईयर का पैटर्न ऑफ द पेपर, इट वाज डायरेक्टली वन लाइन का इंटरप्रिटेशन ओके. बेस्ड ऑन विच आर आंसर वाज Hmm. बेस्ड. एंड बहुत ही जैसे अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे पैसेजेस होते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे Hmm. बेसिकली लास्ट ईयर. सो उसके लिए यू जस्ट कांट स्किप रीडिंग द पैसेजेस. राइट. You can always skim it. So if Hmm. you know something, just underline those aspects where you were not aware, Hmm. something that is new. सिर्फ आप Hmm. उन चीज़ों पे focus करो. But always, it is always recommended for any passage Hmm. to read the, मतलब Okay. read the entire Yeah. passage. You can't skip them. एंड मैम एक बार मेरी आपसे बात हो रही थी, तो आपने मुझे बताया था कि अगर कोई मेरा फेमिलियर टॉपिक है तो उसमें कुछ अनफेमिलियर चीज़ ढूंढो, तो वो भी क्या इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मतलब फेमिलियर चीज़ है तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट याद रहेगी, तो वो अनफेमिलियर चीज़ कैसे मैं मतलब मुझे हेल्प कर सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, या मुझे क्यों देखना है वो चीज़? अनफेमिलियर चीज़ इसलिए देखनी ज़रूरी है बिकॉज फेमिलियर के अराउंड अगर मेरे पास क्वेश्चन आ भी रहा है तो मैं उस क्वेश्चन का प्रिंसिपल इजीली अपने फैक्ट्स में अप्लाई कर ऑफ पाऊंगी. कोर्स. तो वाइल एवरी पैसेज, सपोजिटली अगर मैं फंडामेंटल राइट्स का ही पैसेज लूँ, आर्टिकल 19 का पैसेज लूँ, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर. राइट. तो आर्टिकल 19 में एक बच्चे को बहुत सी नोन चीज़ें मिलेंगी एंड सडनली कोई एक अननोन जजमेंट आ गया. राइट. तो जहाँ पर आपके पास नोन है वहाँ पे बस फटाफट पढ़ लो. हाँ, मुझे ये यू कैन डू स्किम रीडिंग, वहाँ स्किम करो कि ये Right. मेरे को पता है पता है. बट जहाँ पे नहीं है वहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन होके अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन अप्लाई. एंड देयर आर हाई चांसेस आल्सो, आई बिलीव, कि उसमें से क्वेश्चन उठ के आ सकता है. सी इवन इफ वी से हाई चांसेस है, पर क्या पता उसमें से क्वेश्चन ना आए, ये भी हो सकता है. ऑफ कोर्स वो तो हो ही सकता बट है. देन अगर उसमें आ गया, एटलीस्ट आई नो हाउ टू डील बिकॉज आई हैव रेड विद, क्योंकि जो नोन है उसके साथ तुम्हें डील करने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ. Exactly. सीइंग मैंने इतने सारे मॉक्स दे दिए. राइट. अननोन के साथ ही तो सारा खेल है ना, तो वो फिर समझ के हो जाएगा. ओके. एंड मैम अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या CLK के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो क्या मुझे डाइवर्सिफाइड रीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए फॉर लीगल रीजनिंग सेक्शन, या आई कैन स्किप इट? No, absolutely. Okay. I think बच्चे को एटलीस्ट सिंस आवर एग्जाम इज ऑन 7th, तो Hmm. 3rd तक आप रीडिंग करो Hmm. बिकॉज दैट हेल्प्स यू कीप द पेस ऑफ द रीडिंग. अगर Okay. तुमने अब बच्चा मेजरली लाइव लॉ, Hmm. द वायर, द गार्जियन, वी सजेस्ट दीज Yeah, of सोर्सेज. course. तो इवन इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर दीज सोर्सेज, Hmm. व्हाट यू कैन डू इज कि तुम जैसे पुराने मॉक्स हैं Hmm. उनके पैसेजेस पढ़ लो, राइट. बट राइट. डोंट स्टॉप रीडिंग, क्योंकि रीडिंग करते करते ही तुम्हारी स्पीड इतनी बनी है. अगर तुमने 15 दिन रीडिंग छोड़ दी, क्या पता ऑन योर डी डे योर पैनिकिंग कि मेरी मॉक में तो इतनी रीडिंग की स्पीड आती थी, अब नहीं आ रही. राइट. तो लेट्स नॉट टेक दोज चांसेस. एंड आई थिंक 10-15 minutes, 1 article, 2 articles is not, ऑफ कोर्स it's not नो bad. हार्म. राइट. मैम सो जैसे क्लैट और एलिट का पैटर्न इतना डिफरेंट होता है, तो हाउ शुड द स्टूडेंट्स गो अबाउट द क्वेश्चंस, द डिफरेंस इन क्वेश्चंस, एंड हाउ शुड दे टैकल क्लैट वर्सेस एलिट? दोनों का पेपर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट. क्लैट इज फॉर श्योर 6 to 7 passages that we'll Right. be getting. राइट. Right, and उसके लिए हम अलॉट करते ही हैं टाइम 37 minutes to 40 minutes, right? And ALET का
कोई गारंटी नहीं है लीगल भगवान जानता आएगा है वो या नहीं आएगा भी या आएगा. नहीं. 2023 we had no legal questions. Last year we had just 8 questions. तो अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट रहेगा. क्लैट में ऑल वी नीड इज दैट कंसिस्टेंट मेरा कंसंट्रेशन रहना चाहिए कंसिस्टेंटली फॉर दोज 35 to 40 minutes. एंड एलेट में इफ आई वुड से बच्चा 2 ट्रिक्स अपना सकता है. तो डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. वो क्वेश्चन पढ़ के भी प्रिंसिपल पे जा सकता है. उसने पूरी सिचुएशन पढ़ ली एंड नाउ वो प्रिंसिपल से डिड्यूस कर रहा है विच वुड अप्लाई. अब डोंट स्किप रीडिंग द प्रिंसिपल्स कि अरे ये तो फैक्ट से लग रहा है. यू डोंट रीड द अदर वन. डोंट डू दैट. एंड द अदर वन वुड बी कि तुम पहले प्रिंसिपल पढ़ रहे हो. यू हैव इवैल्यूएटेड सारा लीगल पॉइंट इन योर हेड एंड नाउ यू अप्लाइंग इट टू द सिचुएशन. इफ आई टॉक फ्रॉम रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कौन से टॉपिक्स अप्रोच करने हैं पर से फॉर एलेट, तो वहां पर देयर इज नो पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे एलेट फोकस करता है. Okay. For example, last year we had random miscellaneous as well, something that went across torts as well. Negligence तक आ गया था. Then we had contracts as well. Contracts बहुत favorite है. Frequently देखा गया. फेवरेट है कंसोर्शियम का भी NLUD का भी. तो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है वही दोनों का घुमाने के लिए बहुत पॉइंट्स होते हैं. तो वो अच्छे से करो. एंड क्योंकि बच्चा क्लैट के लिए अच्छे से रिविजन कर ही रहा है तो एलेट में दैट ऑब्वियसली हेल्प्स. तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी. तो वहां पर एंड प्लस बच्चा ऑलरेडी समझ रहा है कि मेरे को पैसेज से ही एक पॉइंट निकाल के फैक्ट में लगाना है ना. तो वहां पे तो पैसेज भी नहीं है. वहां सीधा प्रिंसिपल है डायरेक्ट जो लगाना है. तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे को और कंफर्टेबल कर देता है. तो मैम क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल से लगाना है एंड देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द प्रिंसिपल, सो इज हैविंग एक्स्ट्रा नॉलेज अ प्लस पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स? अगर मैंने पहले से ही पढ़ा हुआ है तो क्या मुझे वो हेल्प करेगा? क्योंकि क्लैट में तो पैसेज बेस्ड है मेरा, बट एलिट में मेरे को प्रिंसिपल को डिड्यूस करना है. तो क्या मेरा एक्स्ट्रा नॉलेज हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए? एब्सोल्युटली. तो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में वी ऑलवेज टेल आवर स्टूडेंट्स कि एक्स्ट्रा माइल ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज इज ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प. एंड बच्चा जब PYQs लगा रहा है, जब वो मॉक्स प्रैक्टिस कर रहा है, तो तभी बच्चे को समझ आएगा कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ दैट एक्स्ट्रा नॉलेज. कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट लगा देगा. दैट इज कंप्लीटली अ बिग नो. यहाँ पर यू हैव टू सी कि मेरा फैक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, ऑप्शंस का रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के लिए वेदर दैट एक्स्ट्रा माइल इज रिक्वायर्ड और नॉट. सिर्फ उसी एक्सटेंट तक. अदरवाइज तो फिर देयर इज नो लिमिट टू एक्स्ट्रा नॉलेज ना. तो उस बेसिस पर बच्चे को करना होगा. ओके. एंड मैम PYPs करना चाहिए हमको? एब्सोल्युटली. जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए तब तक कैसे समझ आएगा कि कंसोर्शियम एग्जैक्टली कैसी रीजनिंग पूछ रहा है, क्या चाह रहा है वो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो 5 साल के पेपर इनफैक्ट बच्चे ने अब तक लगा लेने चाहिए. अब तक हो जाने चाहिए. बट अगर बाय चांस नहीं हुआ है तो आई थिंक 20th to 25th of November तक बच्चे को PYPs लगा लेने चाहिए टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके की रीजनिंग कंसोर्शियम पिक करता है. एंड उसी के बेसिस पर जो आपका फिर प्रैक्टिस जा रहा है या मॉक्स जा रहे हैं, दैट हेल्प्स. ओके. एंड मैम जैसे बच्चे बोलते हैं जैसे कि मैम अटेम्प्ट बढ़ाने, तो अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने टाइम बढ़ा दिया. अब वो ऑब्वियसली बैकफायर करता है या नहीं करता है? ये मतलब हम क्योंकि लीगल रीजनिंग ऐसा होता है सबका फेवरेट है तो सबको तो करना ही क्योंकि क्लैट दे रहे. तो क्या हमें टाइम बढ़ाना चाहिए या नहीं, जस्ट बिकॉज अटेम्प्ट्स के पीछे पागल नहीं होना है हमको? तो लीगल का टाइम जब बच्चा बढ़ाता है ना, तो अक्सर वो या तो क्यूटी से उधारी लेके बढ़ाता है. डेफिनेटली क्यूटी ही बलि बकता है. हाँ मतलब. और लास्ट ईयर के पेपर के एक्सपीरियंस पे बताऊं तो क्यूटी वाज एग्जैक्टली द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द पेपर. तो टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर लीगल इज नेवर रिकमेंडेड. इसलिए जब आप रीडिंग करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमर लगा के वो प्रैक्टिस करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज तुमने वहां पे 45 मिनट्स में भी लीगल कर ली, अल्टीमेटली तो 120 मिनट्स ही है ना. तो कोई ना कोई एक सेक्शन पक्का हैम्पर होगा. तो लेट्स नॉट डू दैट. 35 minutes to 37 minutes at most. With OMR I think we can take a minute or 2 extra, right? पर उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. अब उसमें अगर बच्चा 6 के 6 पैसेज विद एक्यूरेसी कर पा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट? दैट इज व्हाट वी नीड, द आइडियल सिचुएशन. पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 6 पैसेज करने के चक्कर में एक्यूरेसी कुर्बान कर देते हैं. लेट्स नॉट डू दैट. हम 5 पैसेजेस करेंगे बट विद अ गुड प्रिसिजन. और कई बार ऐसा होता है पूरा पेपर करने के बाद टाइम बच गया, वापस से भाग कर आ जाओ 6th पैसेज पे. पर उस वक्त पे 35 मिनट्स पे अगर तुम नया पैसेज स्टार्ट करने जा रहे हो, अ बिग नो, 35 मिनट्स पे फुल स्टॉप लगा दो.
तो मतलब आपको 1-2 मिनट OMR का रोक के कुछ हाँ, नया पैसेज नहीं उठाना नहीं है उठाना। बेसिकली, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लीगल को हम थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं, सीइंग दैट इट्स द of course, डिसाइडिंग फैक्टर right. या टाई ब्रेकर है, राइट, तो वो थोड़ा सा रहता है, बट क्यूटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट गाइस। क्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको इग्नोर नहीं करना है मतलब हमको। बीइंग लीगल फैकल्टी अगर हम बोल रहे हैं क्यूटी इंपॉर्टेंट है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैम खुद बोल रही है हमको ये। राइट। सो मैम, इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों का स्कोर जो 26 से 28 में अटक गया है, तो उसको कैसे हम 30 के आसपास पहुंचा दें टू बी ऑन अ सेफर साइड फॉर दैट सेक्शन? सिंस लीगल इज इम्पॉर्टेंट, Hmm. तो बच्चा गेट्स वेरी हार्ट ब्रोकन अगर उसके स्कोर्स नहीं आते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फिक्स द रीजन, योर नंबर्स वुड ऑटोमेटिकली फिक्स। सो द ड्रिल इज कि आपके जो पास्ट 3 से 4 मॉक्स हुए हैं, जहाँ पर आपका स्कोर कंसिस्टेंट है, आप वो चारों मॉक्स लेकर बैठो। ठीक है। हर क्वेश्चन में क्या एरर गया वो लिखिए। हाँ, एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट, Right. एंड आपको समझ आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ स्पीड, दैट इज बिकॉज ऑफ रीजनिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन, या फिर सब समझ आ रहा था बस स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो ये क्या इसमें से पॉइंट अटका, राइट डाउन द रीजन एंड राइट इट। बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें हवा पता है में क्या याद गलती रहेगा, है, exactly. नहीं याद है मेरा मॉक 40 में क्या हुआ था, एंड Exactly. वी आर डीलिंग विद मॉक Yeah. 44 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो लिखो वो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन 2 थिंग्स एट अ टाइम। सो ये मत करो कि सारे एरर्स को एक साथ पिक कर लो, 2 जो सबसे तुम्हारे मेजरली एरर्स जा रहे हैं, विच इज अकाउंटिंग फॉर 60-70% ऑफ द एरर्स, उन्हें पिक करो। एंड जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, नॉट जस्ट द मॉक्स, जो तुम असाइनमेंट्स पे लगा रहे हो, प्रैक्टिस लगा रहे हो, PYP लगा रहे हो, ध्यान रखो कि मेरे को इस चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे मेजरली बच्चा दिक्कत देता है, क्वेश्चन स्टेम नहीं पढ़ा, Right, मैम very नॉट नहीं important. पढ़ा, नॉट कैप्स में है फिर भी नहीं पढ़ा। तो इन चीज़ों का ध्यान दो कि मेरे को क्वेश्चन स्टेम में पढ़ना ही पढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली वो 28 to 30 हो जाएगा, एंड जो बच्चा 30 पे भी है 32 भी आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। एंड मैम, लास्टली अ लॉट ऑफ मेजर स्टूडेंट्स आर कंसर्न कि अभी 22-25 पे हैं अटके हुए, तो कोई स्कोप है, और अगर है तो हम उसको कैसे एटलीस्ट 28 की रेंज में पहुंच जाएं, सो दैट एटलीस्ट वी आर पार्ट ऑफ द रेस, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? देखो, स्कोप तो बिल्कुल है, बिकॉज एज आई सेड कि 20 दिन अभी भी बचे हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर कल ही है। राइट, स्कोप है, बट यहाँ पर आपको बहुत ही हार्ड कोर एनालिसिस करना होगा, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर प्रेपरेशन। तो बच्चा कई बार क्या करता है कि नहीं ये गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट, फॉर दैट मैटर बच्चे OMR की गलतियां करते हैं, नेग्लिजेंट है। नहीं, गलती इज अ गलती एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बी ऑनेस्ट विद योर प्रेपरेशन, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो। यहाँ पर बच्चे का एक एडिशनल पॉइंट और ऐड हो जाता है 22 to 25 में, दैट वुड बी कि तुम स्टैटिक में अटक रहे हो, CLK में अटक रहे हो, Identify. वो चीज Right. आइडेंटिफाई करो, एंड उस पे हम थोड़ा सा और फोकस ऐड कर देंगे फॉर द नेक्स्ट 10 days, ओके, तो वी कैन हैव अ जंप। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। आई होप आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी फर्दर डाउट्स दैट यू वुड वांट मैम टू आंसर, you can always comment them, and ma'am will surely answer it for you. Absolutely. And thank you so much, ma'am. And if Thank you you, like the Bhakti video, do like, share and subscribe. Thank you. Thank you, Bhakti ma'am. Thank you, ma'am. Guys, keep practicing, don't be scared.